अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुणं। मेरे पवित्र मन में गुरुदेव आओ, मैं शास्त्र वाचन करूं प्रतिभा जगाओ। अरिहंत भासित सभी श्रुत देवताओ, क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ, क्या बोलना अब मुझे। अनंत अनंत सिद्ध पंच परमेष्टि भगवान की, मूलनायक श्री 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूजनीय आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, चर्या श्रोमणी आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की, संयम प्राण प्रदाता गुरुदेव विभव सागर जी महाराज की, उत्तम त्याग धर्म की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। दान 4 प्रकार, 4 संग को दीजिए। धन विजुली उनहार नर भव लाहो। आचार्यों ने दान की चर्चा करते हुए दान को 4 श्रेणियों में विभाजित किया है। आहारदान, अभयदान, औषधि दान और शास्त्रदान। इन 4 भागों में विभाजित करने के बाद जितना भी दान का पुण्य होता है वह एक ही आत्मा को प्राप्त होता है। दान चाहे आहार दो, चाहे औषधि दो, चाहे अभय दो या शास्त्र दो। दान भले ही 4 अन्य स्थानों पर दिया जाता है, किंतु उसका फल एक आत्मा को ही प्राप्त होता है। इसलिए दान की महिमा अधिक बतलाई गई है। समझना, हम पैसे तो खर्च करते हैं और हमारी दिन और रात की ऐसी कोई भी क्रिया नहीं है जिसमें कि हमारा द्रव्य व्यय न होता हो, किंतु उस द्रव्य के व्यय से कर्म बंधन ही होता है और यहाँ जो द्रव्य व्यय किया जाता है उससे कर्म से छूटते ही हैं। ऐसी आचार्यों की व्याख्या है। दान 4 प्रकार है। दोनों सभारें कूप जल सम, घर दरब घर में परनिया। क्या अर्थ हुआ इसका? क्या अर्थ हुआ? जैसे कूप में पानी भरता जाता है तो उस कूप की विशेषता नहीं होती, जैसे ही उस कूप से पानी निकाल करके लोग पीते हैं तो उसके जल की उपयोगिता सिद्ध हो जाती है और उस कूप की प्रसिद्धि भी हो जाती है। संत शिरोमणि विद्यासागर जी कहते थे, 2 ही व्यक्ति प्रसिद्धि को प्राप्त होते हैं, एक धर्मवीर और एक दानवीर। या तो दान कर दो या फिर धर्म धारण कर लो। और 2 ही व्यक्तियों के हाथ से वह अपने जीवन में सबसे अधिक पड़गाहन को प्राप्त हुए। विवाह आजीवन व्रत लेने के बाद
तुम्हें भी पड़गाहन मिला होगा और लाखों करोड़ों का दान देने के बाद उस व्यक्ति को पड़गाहन मिलता था, क्योंकि दो ही व्यक्ति इस धर्म रूपी रथ को आगे बढ़ाने में समर्थ होते हैं। लोग कहते हैं हमारी भी तो भावना है, हमने भी तो कुछ दान किया है, तो हमसे क्यों नहीं पढ़ गए। उसका कारण यह था कि तुम्हारा दान सिर्फ तुम्हारे लिए था और औरों का दान पूरी धर्म, समाज और देश के लिए था, इसीलिए उनके पास पड़ गए। परोपकार की भावना होनी चाहिए। देते प्रत्येक माता पिता लाखों का दान देते हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता उनके सिवाय दूसरे का। काले बच्चों को पढ़ाने के लिए अभी तक हिसाब लगाया कितने लाख खर्च हो गए? ऊपरी हिसाब तो होगा। अरे बता नहीं रहे हो, लेकिन मन की डायरी में सब लिखा होगा। बताएंगे तो बच्चे सुन लेंगे, अभी महाराज घर पे रहना है 25 साल और। कितना भी हमने अपने बेटे बेटी को दान दिया, लिखाया, पढ़ाया, छोटे से बड़ा किया, उनकी प्रत्येक आवश्यकता, उनकी जिद, उनकी इच्छाओं की पूर्ति की। उस पूर्ति के बाद मिला क्या? बोलो, समाज में प्रसिद्धि हुई क्या? कौन नहीं करता? सभी तो करते, सभी को करना ही पड़ता है। ऐसा कर्तव्य निष्ठावान व्यक्ति कहता है कि मेरे ही तो बच्चे थे, मुझे ही तो करना है। लेकिन जो व्यक्ति इस संसार के समस्त बालकों को अपना बेटा और बेटी मान करके पृथ्वा स्थली को दान देता है, उनका नाम जयवंत होता है। पशु दया, गौशाला, दयोदय, इन सारी सुविधाओं के बाद यदि किसी व्यक्ति ने उसमें अपने अर्थ को दिया है तो उसके लिए परमार्थ की भी प्राप्ति हुई ही है, क्योंकि जो अर्थ का दान देता है उसे नियम से परमार्थ मिलता ही मिलता है। एक बार, मात्र एक बार चाणर रिद्धिधारी मुनियों के करपात्र को आहार देता हुआ देखा था। सांप, नेवला और बंदर तीनों त्रियंच गति के प्राणी थे और तीनों अपनी त्रियंचता के कारण कुटिलता को प्राप्त थे। यदि सांप किसी को एक बार प्यार से चूम ले तो उसका जीवन धारण करना कठिन हो जाता। बंदर यदि अपने दांतों के द्वारा किसी का चुम्बन कर ले तो उसका वह घाव बरसों तक भरता नहीं है। और सांप, नेवला की बैर की दोस्ती तो आपने किससे सुने ही होंगे। ऐसे 3 जन्मजात बैरियों ने चाणन रिद्धिधारी मुनियों को आहार देते हुए देखा। दिया नहीं, मात्र देखा। उसका फल यह हुआ कि भक्ति भाव से आहार देखने का फल कि अगले भाव में ज्यादा समय नहीं लगा। या तो आहार देखने की विशुद्धि से उन्हें छायक सम्यक्त प्राप्त हुआ होगा, या उस समय उपशम सम्यक्त की प्राप्ति तो नियम से हुई ही होगी, क्योंकि उसके बिना संसार बारिधि रहम चुलकु प्रमाणम
हो ही नहीं सकता और वह दूसरे भाव में निर्वाण लक्ष्मी को प्राप्त हुए, तो सिद्ध होता है कि मुनियों को आहार की अनुमोदना से छायक सम्यक की प्राप्ति होती है। अब यदि वह सम्यक तुम्हें चाहिए है तो कुछ तो करना ही होगा। श्वास लेने के लिए भीतर में जो श्वास होती है उसे भी त्यागना पड़ता है कोई ऐसा जो सांस लेता जाए छोड़े ना? अभी अभ्यास करके देख लो, डॉक्टरों की जरूरत पड़ जाएगी। विचार करना, इस आहार दान की कितनी महिमा है और इसकी अनुमोदना का फल कितना है, इसको निर्मल सम्यक तरीके से देखने का फल है कि वृषभसेन, भरत और उन्हीं का सेनापति, ऐसे तीनों वो त्रियंच गति के जीव यहाँ भगवान आदिनाथ के परिवार में उत्पन्न हुए और नियम से अपने अपने कर्मों के अनुसार उसी भाव में निर्वाण लक्ष्मी को प्राप्त हुए। आहार दान की महिमा नहीं, आहार देखने मात्र की महिमा। अब सोचो, मुनियों को आहार देखने से इतना पुण्य मिलता है तो उनके कर पात्रों पर एक गिलास आहार देने का पुण्य कितना मिलता होगा। पूज्य गुरुदेव अपने श्रीमुख से सदैव बतलाते थे कि कोई कितना बड़ा धनवान हो, किंतु उसने यदि एक गिलास मुनियों के करपात्र पे रखा तो उसका पुण्य एक तरफ और भरत सम्राट भरत चक्रवर्ती की संपदा एक तरफ। सठ खंडाधिपति, कौन सा पति? यहां तो खुशबूपति, यहां तो श्वेतापति, यहां तो ज्योतिपति, यहां तो सारे पति हैं, लेकिन उनके पास इतनी संपदा नहीं है कि जो भगवान आदिनाथ के पुत्र भरत के पास थी, और उसकी संपदा भी कोई काम की नहीं, मात्र उसका पुण्य इतना कि उसने निर्ग्रंथों के करपात्र पे एक गिलास का दान दिया। उसके पुण्य के प्रभाव से वह उसी भाव से निर्वाण लक्ष्मी को प्राप्त। सोचते हैं महाराज चौका लगाएं कि नहीं लगाएं, विचार करते हैं चौका लगाएं कि नहीं लगाएं। वो पंच बतला रहे थे, बोले महाराज आप अभी 6-6 दिन के लिए मना मत करो, और ज्यादा दिन के देना चाहिए, समाज में चौके लगते नहीं है। मैंने कहा सारी समाज विद्वत्ता के नाम पे मूर्ख है, उन विचारों को पता ही नहीं कि आहार दान की महिमा भी क्या होती है। यदि उस समय आहार दान की इतनी महिमा होती थी चाणन रिद्धिधारी मुनियों को आहार देने से, तो आज भी आपका मिथ्यात्व का बमन होगा इन सामान्य मुनियों को आहार देने से। यह है त्याग। विवेक के साथ जो त्याग करता है उसको उस त्याग का फल भी मिलता है। ज्ञानदान। एक ग्वाला ने जलते हुए जंगल की एक वृक्ष की कोठार में से एक शास्त्र उठाया और एक मुनि को सामान्य रूप से दे दिया। उस दान का प्रभाव इतना हुआ कि उन मुनि की चर्चा नहीं किसने दिया था, लेकिन लिया था किसने उसका कोई प्रमाण नहीं, लेकिन किसने दिया था उसकी इतनी प्रसिद्धि हुई
कि उसे आज तक आचार्य कुंद कुंद के नाम से जाना जाता है। प्रिय आत्मन, लेने वाले की महिमा अधिक नहीं होती, देने वाले की महिमा अधिक होती है, और जो देता है उसकी प्रसिद्धि भी होती है, और जो लेता है उसका जो होना हो सो हो, लेकिन जिसने विशुद्ध भावों से दिया उसका नाम और उसका कल्याण नियम से होता ही होता है। जिस आहार दान को एक दिन ही चलता है, उस आहार दान की इतनी महिमा है, तो ज्ञान दान तो बरसों तक चलता है। लेकिन अब ज्ञान दान में थोड़ा परिवर्तन करना, नहीं तो कल से शास्त्रों के भंडार हमारे पास जुड़ जाएंगे। क्या होता है कि शास्त्र की जो विद्या है वह शास्त्र तक सीमित रहती है, और उस विद्या को आत्मसात करने के लिए किसी विद्यावान की आवश्यकता पड़ती है। इस गांव में तो विद्यावान हैं और वह आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन अन्य कहीं किसी मुनिराज को, किसी पंडित या विद्वान से शास्त्र अध्ययन करना पड़े तो मात्र पुस्तक भेंट नहीं करना, उस विद्वान का खर्च भेंट करना, तो आपका शास्त्र दान ज्ञान दान हो जाएगा। देखो, ज्ञान की आवश्यकता तो होती है, लेकिन द्रव्य कहाँ से लाया जाए? और लोग सामान्य तरीके से बोलते यूं ही हैं कि वो विद्वान है तो उनको पैसे की क्या जरूरत। अरे तुम भी तो श्रीमंत हो, तुम्हें पैसे की क्या जरूरत? यदि ऐसा तर्क किया जाए तो बोलोगे महाराज पैसा हर जगह काम आता है, पैसे की हर जगह आवश्यकता पड़ती है। तो जैसे आपको आवश्यकता पड़ती है वैसे ही विद्वान को आवश्यकता पड़ती है। उसका कारण एक है कि आपने उस विद्या की कीमत समझी ही नहीं, आप विद्वान बने ही नहीं। उस व्यक्ति ने उस विद्या की कीमत समझी और अध्ययन किया, वह विद्वान बन गया। जब गुरुकुल में पढ़ते थे तो महेश भैया जी एक बात कहते थे। वो कहते थे, बच्चों तुम तत्वार सूत्र याद कर लो, जीवन में कभी भूखे नहीं सोओगे। मैंने पूछा कैसे? बोले एक बहुत बड़े पंडित थे, लेकिन विद्वत्ता से तो बड़े थे और लक्ष्मी से छोटे थे। वह दिल्ली के लाल मंदिर में पहुंचे, वहां स्वाध्याय सभा समाप्त हुई और वहां जिनवाणी की स्तुति प्रारंभ हुई और वह जिनवाणी बोलने लगे। और बाद में उन पंडित की लोग चर्चा करने लगे कि कितने विद्वान यह पंडित होंगे जिन्होंने यह जिनवाणी लिखी। तो उनके आँखों से आंसू गिरने लगे कि मैं ही वह विद्वान हूँ जिसके पास खाने के लिए रोटी भी नहीं है। बतलाते हैं कि दिल्ली की समाज ने उन्हें गोद लेकर के वहीं पर ठहराया और उनके पूरे परिवार का और उनका निर्वाह किया। फलश्रुति ये हुई कि उन्होंने कई और जिनवाणियों जो दूसरी छह ढाला है ना, वह उन्होंने ही लिखी है। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि यदि हमारे पास कुछ योग्य है तो उसे योग्य स्थान पर दान दो, स्वार्थ के लिए नहीं, निस्वार्थ के लिए। शास्त्र दान, आहार दान, औषधि दान। औषधि दान उतने ही दिन चलता है जितने दिन रोग होता है। रोग खत्म, औषधि की गरज खत्म। अभय दान उतना ही चलता है जब तक कि जीवन होता है। कोई अभय दान दे तो उतना ही समय उस व्यक्ति की यादगार बनी रहती है कि इस व्यक्ति ने अभय दान दिया था।
किंतु ज्ञान दान ऐसा अमूल्य दान है जिस दान के कारण वर्षों वर्षों तक उसका नाम चलता है। छुल्लक गणेश प्रसाद वर्णी जी महाराज ने सैकड़ों विद्यालय खुलवाए, सैकड़ों विद्यालय बंद हो गए, किंतु आज जो विद्यालय हैं वह उनके नाम से चलते हैं, तो उनके लिए लोगों के हृदय में स्थान है। देखो, प्रसिद्धि भी हुई और परमार्थ भी हुआ। स्वयं की समाधि भी बहुत अच्छी हुई और जीवन भर बच्चों को पढ़ाते रहे, तो बाद में उन्हीं बच्चों ने आकर के नमोकार मंत्र भी सुनाया। दान तो देना, बच्चों की जिद तो पूरी करना, किंतु समीचीन आदत में लगाए रहना, तो प्रसिद्धि भी प्राप्त होगी। ये देखो, ये दिया बाती, ये आस्था, ये कहाँ गई वो कासली बाल, वो बढ़ जाते। जितने बच्चों ने यहाँ पर खड़े होकर बोला, उन सब के माता पिता उन बच्चों में आप लोगों ने देख लिए होंगे। बोलो, देख लिए ना? एक किसकी छोरी बोल रही, एक किसका छोरा बोल रहा? तो छोरे और छोरी को नहीं देखा, देखा किसको? कि यह उनके पुत्र हैं और उनकी पुत्री है। इस प्रकार से याद किया बच्चों ने, प्रसिद्धि हुई माता पिता की। अब उस प्रसिद्धि के पीछे कारण है कि उन लोगों ने थोड़ा दान दिया उन बच्चों के समय का, कि उन्हें घर से निकालकर मंदिर तक भेजा। पूरे गांव के बच्चे ऐसे ही बोल सकते थे। आज बड़ा पछतावा होता होगा, हमने उस दिन क्यों नहीं भेजा। समझना, यदि उस दिन उनके ऊपर से थोड़ा भार हल्का करके मंदिर भेज देते थे, तो आज आपका बेटा, आज आपकी बेटी भी ऐसे ही तत्वार सूत का मूक पाठ करते होते। बोलो, सुन करके प्रसन्नता हुई कि नहीं? कितनी हुई? किसी ने तालियां तक नहीं बजाई थी, बोले प्रसन्नता हुई। ऐसी कैसी प्रसन्नता? समझना, पूरे भारत भर में सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे त्याग के, सैकड़ों स्थान मिल जाएंगे त्याग के लिए। एक बहुत प्यारी कहानी याद आती है। एक पत्नी अपने पति से परेशान थी। वह चाहती थी कि मेरे स्वामी जी भी दान दें, लेकिन स्वामी जी बड़े कंजूस थे, वो देना ही नहीं चाहते। तो एक महाराज आए होंगे कोई हमारे जैसे, तो वो ले गई प्रवचन में खींच खाच के, चलो आज तो प्रवचन सुनी लो। तो वह आ गए और प्रवचन हुआ दान के ऊपर। तो उसे बड़ी प्रसन्नता हुई कि आज हम चाहते थे दान के ऊपर, और आज महाराज ने भी दान के ऊपर ही प्रवचन किया। तो बड़ी खुश हो गई। प्रवचन के उपरांत बोली, बोलो स्वामी जी प्रवचन कैसा लगा? तो स्वामी जी बोले, बहुत अच्छा लगा, आत्मा तृप्त हो गई। ऐसे भी कोई प्रवचन देता है क्या? मेरे तो सारे मन के विकल्प दूर हो गए। तो पत्नी बोली, कल से दान दोगे ना? बोले, बिल्कुल दूंगा, दान से अच्छा कोई धर्म नहीं है। कल से मैं अपनी नौकरी छोड़ करके, अरे पूरी बात तो सुनो, कल से मैं अपनी नौकरी छोड़कर दान लेने घर घर जाऊंगा और सबसे दान लूंगा, क्योंकि दान से बड़ा कोई धर्म। ऐसे भी लोग मिल जाया करते हैं। पत्नी ने माथा पकड़ लिया, बोली, किन स्वामी से पाला पड़ा? ये तो दान देने की बात थी, और ये दान देने की बात करने लगे। समझना, इतना ही पर्याप्त है। आपका समय हो गया कि दान 4 संघ को दीजिए। दान 4 प्रकार।
इसी 4 संघ को दान दोगे तो वह दान के साथ धर्म के साथ परमार्थ भी देगा। और यदि हम अपने पैसे को यत्र तत्र बांटते गए, दान देते गए, तो दान तो हो जाएगा लेकिन वो कुदान में आ जाएगा। आदि पुराण में एक दान के लिए श्लोक आया है, सुफलम सुफलम दानम, सुपात्रम सुफलम दानम, कुपात्रम कुफलम भवेत। यदि सुपात्र को दान दोगे तो वो सुफल देगा और कुपात्र को दान दोगे तो वो कुपात्र कुफल ही देगा। आगे आगे सारी कहानियाँ आपको पता होगी। मंदिर की व्यवस्था है, समय आपका हो गया, नहीं तो बहुत सारा भंडार हमारे पास भी है, हम भी दान दे सकते वचनों का। क्या करें, समय की मर्यादा है। लेकिन एक बात अपनी स्मृति पटल पर विराजमान कर लेना कि सुपात्रम सुफलम भवेत, कुपात्रम कुफलम भवेत। यदि सुपात्र को दान दिया गया तो वह सुफल को देगा और कुपात्र को दान दिया तो वो कुफल को ही देगा। इसलिए दान देने के पहले अपने विवेक को जागृत कर लेना, उसके बाद दान देना। परम पूज्य गुरुदेव विभव सागर जी महाराज की। सांस में तुम्हें बसाए, बार बार हम शीश झुकाएं, धर्म सभा में आने वाले समो शरण जाते, धर्म देश ना सुनने वाले दिव्य ध्वनि पाते। प्रभु मिले तो प्रभु मिलेंगे कहती वाणी माँ। पहला फल अज्ञान नाश हो, दूजा ज्ञान मिले, तीजा है गुण श्रेणी निर्जय, हरु सम्मान मिले। अंतिम फल निर्वाण हमें, जय निर्वाणी माँ। बार बार हम शीश झुकाएं, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, सात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने।